ओ कैसे हो? अच्छे हो ना? एकदम ओके? ठीक हो? क्या हुआ? क्या हुआ? सोच में पड़ गए? सोच में पड़ गए? क्या हुआ? हाँ, समझ में आया क्या? ड्राइवर चेंज हो गया। हाँ, क्या हो गया? जो गाड़ी चल रही थी, स्पीड में चल रही थी, जोर से, है ना? आपकी गाड़ी क्या होती है? स्थूल गाड़ी। आप रोकते हो, धीमे करते हो, उसके बाद फिर ड्राइवर चेंज करते हो। और हमारा क्या होता है? इतनी सुपर फास्ट रीति से गाड़ी चल रही थी और 1 मिनट में, 1 सेकंड में ड्राइवर भी चेंज हो गया। देखा हमारी पावर और आपकी पावर? तो गाड़ी रोक के बैठना पड़ता है। गाड़ी रोको, ब्रेक मारो, फिर घूम के फिर अपनी सीट पे आके बैठो, हैं? और हमारे लिए क्या है? क्या है? सेकंड की बात है। इतनी सुपर फास्ट स्पीड में भी हमने क्या किया? देखा, ड्राइवर चेंज हो गया। हालांकि देखो, मैया को तो मालूम भी नहीं है कि ड्राइवर चेंज होने वाला है। पर कमाल की बात है इसमें मैया की सबसे बड़ी बात, क्यों? 1 सेकंड में अपनी सीट छूट दी। ऐसी स्थिति, हाँ, 1 सेकंड में, एक झटके से अपनी सीट से साइड हो गई। 1 सेकंड भी नहीं लगाया। ये स्थिति कितनी पावरफुल होगी। हमारा आना तो है, हम तो आ जाएंगे, बस में दोनों की पावर डबल चाहिए। सीट को छोड़ने वाले की भी और सीट पे बैठने वाले की। नहीं तो इतनी देर में ही एक्सीडेंट हो जाता है। सीट नहीं छोड़े तो बैठेंगे कैसे, है ना? सीट नहीं छोड़ेंगे तो बैठेंगे कैसे? अच्छा, आप सब मुरली सुन रहे थे? हाँ, पुरानी वाली ना, हम नया माल लेके आए हैं। हाँ, अब अभी पुराना माल सुन रहे थे। अभी हमारे पास नया भोजन है, तो अभी ताजा भोजन करेंगे या चालू करें पुराना? है ना? पर लेकिन क्या कहेंगे, जिसके पास नया भोजन नहीं होता तो पुराने से काम चलाता ही है, चलाना पड़ता ही है ना? तो अभी हम हाई क्लास में जा रहे हैं, ऊपर वाले क्लास में जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये नियम होना चाहिए, ज्ञान मुरली पढ़नी चाहिए। क्यों? भले वाणी भले पुरानी है, पर जोश तो नया है ना, है ना? इतनी सी बड़ी वाणी में एक पॉइंट ही धारण कर ली तो जीवन पर परिवर्तन हो जाता है। रोज स्नान नहीं करोगे तो क्या होगा? बदबू मारेगा। है, बदबू मारेगा। पानी बोलते हैं, बहुत समय से पानी रखा हुआ है ना? तो अगर आप स्नान ही नहीं करोगे तो बोलोगे पुराना पानी है, तो कैसे चलेगा? तो ये ज्ञान सूर्य की वाणी है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। सबसे पहली बात, ये वो पढ़ाई है जो कभी पुरानी नहीं होती है। सब्जेक्ट चेंज होते हैं, इसको हम कहेंगे क्या? सब्जेक्ट चेंज होते हैं, पर पुराने नहीं हो सकते। क्यों? स्नान तो ये भी वाणी कराती है और स्नान तो अभी की वाणी भी कराती है ना? बस फर्क क्या है? सब्जेक्ट चेंज है। और अभी जो बाबा आते हैं हमारे बीच में, इतना प्रेम करके जाते हैं, लेकिन अभी तो बाबा का जो पार्ट है वो थोड़े समय का हो गया। ये पीछे वालों की शक्ल जरा दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, आ गया जो। हाँ। अच्छा बच्चों, खुश हो? ठीक हो? अच्छा, हम हमेशा क्यों पूछते हैं कि आप खुश हो? क्योंकि खुशियों की दुनिया में चल रहे हैं ना बाबा। हाँ? खुशियों की दुनिया में चल रहे हैं। क्योंकि हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? खुशियों की दुनिया में जाना है, सत्य युग में जाना है, जहाँ सत्य हो, है ना? देखो कमाल की बात है कि जहाँ सत्य हो, जहाँ कभी झूठ की रति भी नहीं हो, ऐसी दुनिया में चलना है। यहाँ सच बोलने से डरते हैं और वहाँ झूठ बोलने से डरते हैं। फर्क कितना है ना? यहाँ तो सोचा अगर सच बोल दिया तो इसका परिणाम पता नहीं क्या होगा, तो झूठी बोलते रहते हैं, झूठी बोलते रहते हैं। तो उस झूठ का परिणाम क्या होगा?
हाँ, हम सोचते हैं कभी कभी और उसको बुरा लग गया तो सच बोलने से। तो ऐसे सोचेंगे तो सच की दुनिया कब आएगी, कब आएगी। पर अगर हम झूठ बोलते रहे तो बाबा भी क्या कहेगा, बोलते रहो, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करो। हाँ, आप भी इंतजार करो, हम भी वेट करेंगे। तो सच की दुनिया का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या है। तो हमें भी क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, सच बोलना है। कई बच्चे सोचते हैं बाबा सच बोलने से ये नुकसान हो सकता है ना। क्या नुकसान होगा सच बोलने से? साकार में क्या हुआ, क्या हुआ? साकार में क्या हुआ था? सच बोलने से कितने डंडे पड़े, सच बोलने से कितने पत्थर पड़े, सच बोलने से घरों में आग लगाई। पर झूठ क्यों बोले फिर? ये तो सच है ना। झूठ बोलने से क्या होगा? क्या होगा झूठ बोलने से? झूठ बोलने से क्या होगा? किसी को तो सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आ रही है सत्य की। तो झूठ बोलने से क्या होगा? झूठ बोलने से हमारा ही पाप कर्म बनेगा। हम ही एक जाल बुनेंगे, झूठ का जाल, जिसमें फिर एक दिन फंसोगे और एक एक झूठ का आपको हिसाब देना पड़ेगा, एक एक झूठ का हिसाब देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या करो, इससे अच्छा क्या करो, सच बोल दो, है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं, बच्चे झूठ की दुनिया नहीं स्थापन करने आया हूँ, सच्ची दुनिया स्थापन करने आया हूँ, सुख की दुनिया स्थापन करने आया हूँ। अपना प्यारा बाबा थोड़ी झूठ की दुनिया स्थापन करने आया है। कई कई बच्चे तो अपने आप को बचाने के लिए ही झूठ बोलने लग पड़ते हैं। कहाँ मेरे ऊपर ना पॉइंट आ जाए, मेरे ऊपर ना बात आ जाए, अपने आप की सेफ्टी करते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी झूठ है। और इसको भी हम पाप कर्म कहेंगे। हमें दिखता नहीं है पाप कर्म है ये, पर ये भी सूक्ष्म रूप में पाप कर्म है। अपने आप की सेफ्टी करने के लिए हम झूठ बोले तो ये भी क्या है, ये भी पाप कर्म में आता है। गिनती करो, सच बोलने से क्या होगा? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सच बोलने से? क्या होगा? हाँ, थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा गुस्सा, बस इतना ही ना, इतना ही होता है ना। सच बोलने से थोड़ी नाराजगी, थोड़ा इतना ही होगा। पर जब इकट्ठा एक साथ सच पता पड़ेगा तो है, वो जो थोड़ी नाराजगी, थोड़ा गुस्सा, जब इकट्ठा ही सच बोलने सब कुछ पता चलेगा तो वो जो फासले होते हैं ना, वो बहुत डिस्टेंस आ जाता है उनमें। तो इसलिए क्या करना है, क्या करना है, सच बोलो। और झूठ बोलने की बोलते हैं ना, दुनिया में एक कहावत है, क्या? सच तो बीठो नच, जो सच्चा हो तो खुशी में नाचता रहता है। और एक दूसरी कहावत क्या है? सच की नैया हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। बिल्कुल, सच की नैया हिलती भी है, डुलती भी है, ऊपर नीचे होती भी है, पर डूबती नहीं है, है ना। देखो, सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चे दिल पर साहिब राजी, है ना। तो सच्चा मतलब क्या होता है? जो सच्चा होता है वो खुशी में नाचता है ना। बोलते हैं कि जो सच के सूर्य है ना, सच का सूर्य, उसको ये जो, अच्छा, ये बादल जब घूमेंगे सूर्य पे बैठ जाएंगे तो कितनी देर तक बैठेंगे? कभी तो चलेंगे ना, कभी तो सूर्य तो इतना पावरफुल है कि बादल को बीच में से फाड़ के बाहर आ जाएगा, है ना। यही सत्य की शक्ति होती है। अच्छा, ये ऐसा क्यों 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 विजय सत्य की होती है? सत्य अविनाशी है, और ये तो सत्य अविनाशी है। अविनाशी परम पिता परमात्मा के द्वारा रचा गया ये सत्य, इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। तो जो सत्य है उसको उसमें झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठों का वर्णन करना पड़ता है ना। ऐसा करे ही क्यों?
एक झूठ को छुपाने के लिए, एक सच को, एक झूठ को, कितना हम झूठ बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं बाबा, झूठ बोले कौवा काटे। पहले तो बोलते थे, कहावत है, पहले तो झूठ बोलने वालों को बीमार पड़ जाया करते थे, पहले बोलते मर जाया करते जो झूठ बोलते थे। सच की दुनिया में जो झूठ बोलते थे ना, बोलते वो मर जाते थे। और आज की दुनिया में तो उनको बुखार भी नहीं चढ़ता, बड़े खुशी में नाचते हैं। आज की दुनिया में तो बड़े मजे से रहते हैं, कुछ होता ही नहीं है। क्यों? किसका राज्य है? रावण का राज्य है। पर हमारे लिए रावण का राज्य नहीं है। हमारे लिए किसका राज्य है? हम हीरे के जन्म में बैठे हैं, जो हीरे तुल्य होता है ना, उस जीवन में बैठे हैं। तो हमें क्या करना है? अच्छा देखो क्या होता है, आपको बतावे, जैसे कि किसके साथ, कई तो बच्चे पापा के साथ भी ठगी करते हैं, है ना। पापा नहीं ऐसा था ना, ऐसा हो गया इसलिए था ना, कभी अपने आप को ही समझ नहीं पाते। तो बाबा ने क्या कहा, आप बुद्धू अपने आप से तो करते ही हो, लोगों से तो करते हो, बाप के साथ भी करते हो। उसका क्या परिणाम होगा? तो बाबा के साथ ठगी चलेगी नहीं। तो इसलिए क्या करना है, कहाँ जाना है? दुनिया कैसी आने वाली है? कैसे आने वाली है? सत्युग की दुनिया आने वाली है, सच की दुनिया आने वाली है। आप बहुत अच्छे से नियम फॉलो कर रहे हो, अमृत विला कर रहे हो, ज्ञान बढ़िया सुना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर सच नहीं है अंदर, तो क्या होगी? क्या वो धारणा, क्या वो बताओ ज्ञान, क्या वो सेवा, क्या है? क्योंकि बाबा तो पकड़ लेता है ना। अच्छा हम कई बार सोचते हैं ना, झूठ बोल के बच गया, शांति फील करती है, कितना अच्छा लग रहा है, झूठ बोल के बच गया, सांस लेते हैं लंबी। पर ये नहीं सोचते वो बहुत बड़ा फंस गया बाबा। हाँ, वो कितने बड़े रूप से फंसा है ये नहीं समझ में आया, और फंस गया। फिर दूसरा फिर झूठ बोला, फिर वो एक लंबी सांस लेते हैं, वाह इस बार फिर बच गया। जैसे चोर कैसे चोर करता है, एक घर में डाका डाला और सेफ्टी से बाहर निकल के आया, बाहर आकर लंबी सांस लेगा, वाह अच्छा वो पकड़ा नहीं गया, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और अब कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि फिर थोड़ा सा बड़ा रूप सोचेगा, वो उसका थोड़ा और बड़ा रूप सोचेगा। अभी तो थोड़ा सा लेके आया ना, वो जब वो बच जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आज इतनी सी चोरी की ना, आज थोड़ा बड़ा घर में, क्योंकि पिछली बार भी बच गया था, है ना। अब थोड़ी सी बड़ी चोरी की, फिर से बच गया, फिर लंबा सांस लेगा, वाह कितनी कमाल है, हमारे राज है। तो चोरी करते, बड़ी बड़ी चोरी करते करते वो बहुत बड़ा चोर बन गया। पर एक दिन क्या हुआ, छोटे सी झोपड़ी में गया, एक बोतल पानी की उठाई, पकड़ा गया। समझ में आ रहा है? एक बोतल पानी की उठाई, वो पकड़ा गया, एक झोपड़ी से पकड़ा गया। और फिर उसकी जो धुलाई हुई, जम के धुलाई हुई। आप सोचो क्या उसको उस बोतल की पनिशमेंट मिली? नहीं। किसकी मिली? जो इतने समय से सब करता आ रहा था, वो सिर्फ एक बोतल ने फंसा दिया, इतनी सी चोरी ने फंसा दिया, इतनी सी चोरी ने। वो घुसेगा भी ना रात्रि को, और पकड़ा गया किसी के हाथ में, कुछ भी नहीं चोरी किया, तब भी मार खाएगा, जम के खाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिला सारा हिसाब है। और फिर क्या सोचता है, मैंने तो चोरी नहीं की, मार क्यों पड़ी, इतनी बड़ी सजा क्यों मिली, कुछ किया ही नहीं है। वो भूल गया कि तुम इतने समय से क्या इकट्ठा करते आ रहे हो। इसलिए पाप भी होता है, ऐसे ही पाप होता है। कैसे पाप होता है? कैसे पाप होता है बताओ? थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा, बच गया, किसी की आंख से बच गया, थोड़ा 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 थोड़ा, बूंद 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 करके एक मटका होता है जो कि वो भर जाता है। बड़े बड़े पाप किए, छोटे छोटे, सब समाहित हो गए उसमें। और एक दिन, बस एक दिन के मुआफिक की देरी होती है, एक दिन के मुआफिक की देरी। हाँ, क्या होता है फिर? उठ जाता है। तो ये चीजें क्या है?
ये भी जैसे रावण भी कितना अच्छे से पाप का घड़ा भरा और क्या हुआ, फूट गया। देखो कोई ना कोई तो निमित्त बना ना उसके घड़े को फोड़ने के लिए। पर आज की दुनिया में कहे कि किस राम पसंद है या रावण पसंद है, तो क्या बोलते हैं, रावण पसंद है। अच्छा कैसे पसंद है रावण, रावण कैसे पसंद आया? बोलते वो सीता को चोरी करके लेके गया पर उसको हाथ नहीं लगाया, ऐसे बोलते हैं। अच्छा सबसे पहली बात कि तुमने पराई स्त्री को छुआई क्यों, बिना छुए तुमको ले कैसे गया रावण? दूसरी बात आपने बोला कि रावण ने हाथ ही नहीं लगाया, ये कथा कहानियां हैं। रावण ने छुआ ही नहीं। सीता के अंदर क्या ताकत कम थी जो उसके पास में आते ही जल के भस्म हो जाता? उसने ऐसा नहीं कि उसने हाथ नहीं लगाया, वो अपनी मौत से डरता था। उस मौत से जब वो तिनके का सामना नहीं कर सकता, छोटे से इतने से तिनके का सामना नहीं कर सकता, तो कहाँ सीता के पास आएगा? आज सबको रावण पसंद आता है, सबको रावण पसंद आता है। अपनी बहन के लिए इतना बड़ा युद्ध शुरू किया। उसकी बहन भी तो सुपनखा थी ना, है नाक कटवा के बैठी। तो सुपनखा मतलब क्या होता है? सुपनखा का मतलब क्या होता है बताओ बच्चा? अच्छा सुपनखा मतलब क्या होती है? आज देखते हैं किसकी बुद्धि चलेगी। हैं अच्छा वो सुपनखा है जिसके लंबे लंबे नाखून होते हैं। अच्छा और लेकिन कटी तो उसकी नाक थी, नाखून से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी राम को। नाखून से कोई समस्या नहीं थी, नाक कट गई। सुपनखा का मतलब क्या होता है? जो नाक से सिर तक सुंदर हो, हैं? जो नाखून से लेकर सिर तक सुंदर। सुपनखा, अच्छा ये सही है ये भी। और बताओ, और बताओ। जो बाबा का बन के भी गलत काम करे, नाक कटवा दे। अच्छा वो सुपनखा। और छोटी को बड़ी करके, हाँ बात को बड़ी करके बता देना। अच्छा छोटी बात को बड़ी करके बता देना, सुपनखा। और बताओ सुपनखा का मतलब क्या होता है? जो ऐसे करे काम जिससे अपना नाक कटवाए, बाबा का भी बेइज्जती कराए, वही सुपनखा है। जो ऐसे काम करे, बदनामी वाले काम करे, वो सुपनखा है। और हाँ अहंकार में आके जो काम करे, बिल्कुल सही बोला। और सुपनखा ने क्या किया? क्या किया? हाँ उसके पास से गई है ना, उसको क्या बोलती है, ये वैसे शादी करो। उसने कहा मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है ना, मैं सीता से प्यार करता हूँ, पर फिर भी उसके पीछे पड़ना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना, इसका मतलब क्या होता है? आज तक बोलते हैं ना कि आज की दुनिया में भी देखो कभी भी कि ऐसा नहीं है कि आज की दुनिया में ऐसी बच्चियां नहीं है, ऐसी बहुत बच्चियां हैं। कोई तो पुरुष स्त्री के पीछे भागते हैं, पर आज की दुनिया में कैसी है? पुरुष के पीछे स्त्री है। स्त्री कितना 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 पीछे भागती है, कितना पीछे भागती है, है ना। तो ऐसे पीछे भागते हैं तो फिर क्या होता है? हाँ अगर सामने वाले की दिल है तो प्रॉब्लम ही क्या है? अगर राम राजी हो जाता तो नाक काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती राम को, है। हाँ बोलो बोलो बोलो। लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण ने राम का नाक काटा। वो क्यों काटा? पर क्यों काटा? वही तो बोल रहे, अगर राम राजी हो जाता सीता उसके साथ शादी करने के लिए तो लक्ष्मण नाक क्यों काटता? वो लक्ष्मण को थोड़ी पसंद करती थी, वो तो राम को पसंद करती थी, है ना। तो नाक क्यों काटा? क्यों? क्योंकि अपनी मर्यादाओं से आगे बढ़ रही थी। तो क्या काट दिया? क्या काट दिया? नाक ही अलग कर दिया, है। पीछे पड़ना, भागना, और उसके बाद एक अहंकार की मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे जैसे सुंदर कुछ कोई है ही नहीं, आप उसको क्यों नहीं छोड़ते?
एक मीनिंग है बाबा, स्वर्ग जैसी जिसकी सुंदरता है उसको सुपना क्या कहते हैं? संस्कृत क्या जैसे? स्वर्ग जैसी ही सुंदरता जिसमें है उसको सुपना क्या कहते हैं? संस्कृत की मीनिंग है बाबा। वो संस्कृत की मीनिंग है, लेकिन सुंदरता की टॉपिक अलग है। पर ये तो नाक काटने वाली बात है ना, वो तो है ना, ये नाक काटने वाली बात है। तो मर्यादाओं का उल्लंघन करना तो क्या होगा फिर? नाक तो कटेगी नहीं। तो ये क्यों होता है? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? अब मतलब वो जो नाक काटी, वो नाक किसकी काटी? वो उसके अभिमान की नाक काटी, कि जो अपने शरीर पर इतना अभिमान कर रही थी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो किसकी नाक काटी? वो अभिमान की नाक काटी। और जैसे अभिमान की नाक कटी तो क्या हो गया? रावण हैं, क्या हो गया? अभिमान की नाक काटी ना, मतलब रावण की जो नाक है छेड़ दिए ना, अभिमान की नाक कट गई। तो दे अभिमान की नाक जैसे ही कटी तो युद्ध शुरू हो गया, है ना। किसकी नाक? सुपनखा की नाक। फिर बड़ा अहंकार आया, पहले छोटा अहंकार टूटा, फिर उसके बाद क्या आया? और बड़ा अहंकार आया। कितना बड़ा? 10 सिर वाला अहंकार आया। तो फिर क्या हुआ? 10 सिर हैं, सब वो भी गए। छोटी सी चीज में चिंगारी लगाई तो बड़ा निकल के आया। वो तो कहावत है, कहानियां हैं कि सीता माध्यम बनी रावण के वध के निमित्त के। अब इसको स्थूल दुनिया में छोड़ो, अब यहाँ पे आओ, सूक्ष्म में आओ। आत्मा आई परम धाम से, बढ़िया अच्छे से अयोध्या में सीता राम बड़ा विवाह करके अच्छे से रह रहे थे। हाँ, क्या हुआ? सतयुग त्रेता तो बीत गया, फिर क्या हुआ? द्वापर आया तो क्या हुआ? देवमान का जन्म हुआ, है ना। देश निकाला हुआ, फिर जगह जगह भटकते रहे, है ना। फिर रावण आया, फिर रावण वो बाहर क्यों निकले? क्योंकि रावण का जन्म हो चुका था। ऐसा नहीं कि कहीं ने बाहर निकाला, उसका तो पाप कर्म बनता ही है, पर बाहर क्यों निकले? किसका वध करने के लिए? मतलब बाहर कैसे निकले? सतयुग त्रेता के घर अर्थात अयोध्या से बाहर निकले कैसे? किस लिए? रावण का वध करने के लिए। ठीक है, रावण का वध करके फिर वापस लौटे। अभी 100 साल के संगम युग की बात आ जाओ, अभी यहाँ की बात आओ। अच्छा चला यज्ञ में, इतने वर्ष तक कार्य चला, पर क्या हुआ? क्या हुआ? राम को बाहर निकाल दिया। कौन सा राम? क्योंकि मैया क्या बनेगी अभी? हैं, पूरे सतयुग के जन्म लेकर के लक्ष्मी से सीधा राम की दुनिया में पांव रखेगी। ये क्या है? ये क्या है? राम है। अब क्या हुआ? राम को बाहर निकाल दिया। अब जैसे राम को बाहर निकाला तो क्या हुआ? 14 वर्ष का पूरा वनवास हुआ। और उसके बाद फिर रावण का अभी मतलब, इसका मतलब मालूम क्या है? अभी रावण का वध करने का जो समय है वो नजदीक है ना। बोलते ना कि राम ने रावण का वध किया, लेकिन उसके साथ में राम ने अकेले थोड़ी किया। क्या कौन कौन थे? कौन सेना थी? सब वानर सेना थी। जहाँ जहाँ जाते गए वहाँ से बंदर निकलते गए हाँ, कितनी बड़ी सेना बन गई। फिर देखो मुट्ठी भर बच्चों ने, मतलब इतनी बड़ी लंका और मुट्ठी भर बंदरों ने लंका ध्वस्त कर दी है। यही महाभारत की कहानी है। 5 पांडवों ने इतना बड़ा साम्राज्य खत्म कर दिया, है ना। सत्य वो तो छोटा होता है, समझ में आया? वो तो छोटा होता है, पर असत्य की गर्दन काट देता है। और असत्य लिखने में भी बहुत बड़ा होता है, हाँ। और सत्य लिखने में भी बहुत छोटा होता है, और असत्य लिखने में कितना बड़ा होता है। पर वो जो छोटा सा सत्य है वो अ की ऐसे गर्दन काटता है कि दिखाई भी नहीं देता आधा कल्प तक। बाबा राम को जब निकाल दिया वहाँ से, हाँ। तो क्या वहाँ को लंका कहा जा सकता है? राम को जब निकाल दिया, हाँ, तो लंका हुई ना?
अभी ये तो हम नहीं बोल सकते। अब देखो, राम को वहां से निकाल दिया तो लंका कैसे हुई? लंका तो रावण की थी। राम को कहाँ से निकाला? अयोध्या से। अयोध्या से निकाल, हाँ, तो आप तो बोलो लंका कैसे हो गई वो? अयोध्या सारी दुनिया, हाँ, सारी दुनिया। लंका ये सारी दुनिया है। अयोध्या वो अयोध्या है, उसको हम लंका नहीं बोलते। राम के घर को कभी लंका का नाम नहीं दे सकते। हाँ, समझ में आया क्या हुआ? बाबा ये त्रेता के अंत में तो विकार आया, तब तो द्वापर आया ना। हाँ त्रेता के अंत से ही तो विकार चालू हो गया ना अंतिम जन्म से। हाँ, त्रेता के अंत विकार नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं, 3 हिस्सा सुख मिलता है। बहुत ज्यादा पर्वत टूटते हैं दुख के। कब? जब रावण थोड़ा किशोर अवस्था में होता है। समझ में आया? बच्चा पैदा होता है तो थोड़ी कुछ गलत काम कर सकता है वो। तब तो द्वापर में तो वो बच्चा होता है रावण, तो धीरे धीरे अनुभवी बनता है, धीरे धीरे और अनुभवी बनता, और अनुभवी बनता, और सीना बड़ा होता जाता है ना। अंतिमतम जाते 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 तक तहलका मचा के जाता है। तो अभी क्या हुआ? अभी किसका समय आया है? रावण का जाने का समय आ गया है। बूढ़ा हो गया, बूढ़ा एकदम। पर वो बूढ़े, उसको बूढ़ा समझो नहीं है, उसको बूढ़ा समझो नहीं। रावण भी कैसा है? बूढ़ा होता नहीं है। अच्छा बच्चों, ये ज्ञान की छोटी छोटी कहानियां हैं, पर समझ में आ जाए तो, समझ में आ जाए तो जीवन ही। अच्छा, कण रस नहीं बनना है, मन रस बनना है। सिर्फ ऐसा नहीं, कानों का रस बड़ा अच्छा मिल रहा है, बड़ा अच्छा मिल रहा है, पर मन में रस, क्योंकि मन को रस आना चाहिए। कान को रस आया इतना जितना आप बैठे और हम बैठे, हम चले गए, कान का रस खत्म हो गया। तो रस किस में आना चाहिए? जिनको मन में रस आने लगेगा ना, वो बैठ करके पूरा समय उस ज्ञान को उगाड़ते रहेंगे, चिंतन चलाते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे। उसको बोलते मन का रस। और कान का रस अभी 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 तुरंत खत्म। भूल गए बाबा क्या बोल के गए थे। ऐसे शिव बाबा आते थे पहले, क्या बोल के जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो समय कम है, ये बाबा घड़ी घड़ी बोलते हैं और बोलते रहेंगे। अच्छा, कोई पकड़ेगा नहीं। बोलते थे ना बाबा आप तो बोल के गए थे कि ऐसा होगा ना वैसे होगा, तो बाबा तो बोल रहे ना, बाबा बोल रहे हैं, बाबा बोल के गए थे। आप हमें पकड़ना करके अगर कुछ नहीं हो तो। समझ में आया? ये ड्रामा कल्याणकारी है। इतनी करोड़ों आत्माओं के संकल्प, इतनी लाखों आत्माओं के संकल्प, लेकिन 10 बच्चे भी बैठ कर के संकल्प करें वो भी सिद्ध हो जावे। पर जहाँ इतनी लाखों आत्माओं के संकल्प है कि स्वर्ग आएगा, और स्वर्ग का जो मालक है वो श्री कृष्ण होगा। हाँ, जो इतनी लाखों आत्माएं बैठ करके आह्वान कर रही है कि श्री कृष्ण आएगा, तो कौन आएगा? कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ? हाँ? ऐसे कैसे आएगा? तो ये संकल्प अभी पूरा होने का जो समय है वो आ गया है। एक समय ऐसा भी आएगा कि हम ये समय देखते हैं ना, घड़ी देखते हैं, अभी इतना बच गया, अभी इतना बच गया, हम पूरा टाइम टेबल बनाते हैं। एक समय ऐसे आएगा, समय हो गया, आ गया। एक समय कैसे आएगा? आप समय भी भूल जाओगे, आप घड़ी भी भूल जाओगे, आप दिन भी भूल जाओगे, आप साल भी भूल जाओगे, और कृष्ण, आप सब कुछ भूल जाओगे। हाँ, और कृष्ण हमारे सामने होगा। हाँ सब भूल जाओगे, क्योंकि ये भूल ही, क्योंकि अच्छा सतयुग में थोड़ी घड़ी होगी। हाँ, वहाँ थोड़ी होगा कि फटाफट मेरे को भोजन बना के दो, मुझे नौकरी पे जाना है, ऐसा थोड़ी होगा। या मुझे फलाने का इलाज करने जाना है, ऐसा थोड़ी होगा। सतयुग में ऐसा थोड़ी होगा। ना कोई बीमार होगा, ना कोई अस्पताल होंगे, ना कोई सारा दिन खड़े होकर के भोजन बनाना पड़ेगा भंडारे में। अभी सुबह का भोजन हो गया, अभी दोपहर के भोजन की तैयारी करो, अभी फिर शाम का भोजन शुरू करो। ना आपको कोई रजिस्टर और बिल रखने की जरूरत पड़ेगी, हैं? अभी रख लो जितना रखना है, हिसाब किताब। यहाँ तो देखते ना कितना खर्चा हुआ, लिखो, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना है। सतयुग में तो गवर्नमेंट ही अपनी होगी।
हैं? तो किसको दिखाना पड़ेगा? और दिखाने की जरूरत ही क्या है? सच है। वहाँ तो आप महल ही सोने के रहेंगे आपको। ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ ले एक पत्ता निकाल तो दुकान पे जाओ भाई ये फला राशन दे दो, ये राशन दे दो, ऐसा तो नहीं होगा है प्रकृति। अच्छा एक बात अभी सोचा आप लोगों ने कभी? एक चीज सोचना, आप बगीचे में जाओ, बगीचे में जाओ, बहुत सुंदर फल लगे हैं, उसको तोड़ के खाओ, पेड़ आपसे पैसे लेगा? नहीं। बोलेगा भाई नोट निकाल, ऐसे मत तोड़। ऐसे बोलेगा पेड़? नहीं बोलेगा। अच्छा अभी सोचो, माली फल उठाएगा, बाजार में रेडी लगाएगा, 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, जल्दी लो जल्दी लो। सोचो, तोड़ते ही रेडी में रखते ही उसका रेट होगा 100 रुपये किलो। पेड़ के पास जाओ, वो फ्री देता है। कमाल की बात है ना, हमारी प्रकृति माँ कभी मोल भाव नहीं करती। और हम कितना मोल भाव करते हैं उसके साथ में, कितना मोल भाव करते हैं, एक पेड़ लगाने में कंजूसाई करते हैं। तो प्रकृति ने कभी मोल भाव किया? नहीं कभी किया? अच्छा वो तो चलो रेडी की बात अलग है, आज बड़े बड़े मॉल है, वहां जाकर के उसका रेट 100 से 200 हो जाता है, हैं? हो जाता है ना। अच्छा अब ये जो आपको गाड़ी में डालने का जो पेट्रोल मिल रहा है वो कौन दे रही है? प्रकृति दे रही है ना, धरती से खींच रहे हो ना, खींच रहे हो ना। उसको टंकर में भरा और उसका रेट देखो कितना बढ़ गया। आप वहां जाओ लेके आओ लीटर भर के, वो कभी आपसे डिमांड नहीं करेगी इतना पैसा दो, नहीं करेगी ना। लेकिन जैसे इंसानों के हाथों में गया तो क्या हुआ? उसका रेट बढ़ गया। अभी पानी भी देखना बाबा, बोतल में भी पानी भी देख लो, पानी देख लो, 20 रुपए का 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी 20 रुपए का। ये देखो पानी की कमी नहीं है, पर 20 रुपए लीटर पानी मिल रहा है, हैं? तो क्या हुआ? बिक रहे हैं ना, सब बिक रहे हैं ना। अच्छा सब्जी की बात चलो, कहीं पर सब्जी उगी है, अब वो सब्जी किसने नहीं उगाई? एक जगह वो अपने आप ही उग गई, प्रकृति ने अपने आप ही उगा दी। अब किसी का दिमाग चला, मुझे पैसा चाहिए, एक बोतल का जुगाड़ चाहिए, वो वहां से उखाड़ेगा और 20-50 रुपए में सब्जी बेच के एक बोतल का जुगाड़ बना लेगा। अच्छा उस रोड से बहुत व्यक्ति गुजरे होंगे, जिन्होंने वो सब्जी खरीदी वो भी वहां से गुजरे होंगे, पर उनका भेजा नहीं चला कि यहाँ फ्री में सब्जी उगी है तो तोड़ के ले जाओ, वो लेकिन नहीं खरीदी उन्होंने, हैं? जुगाड़ बन गया। तो कमाल की बात है, ये ड्रामा है, ये चक्र है, किसी में बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है सब। ये देखो ये व्यापार भी कैसे चला, कैसे चला। अच्छा जो हीरे हैं, वो हीरा कोई इंसान बनाता है? ये सोना है, ये कोई इंसान बनाता है? जो हीरे हैं, हीरे वो कोई इंसान ने बनाया? नहीं, ये पत्थरों से, ये ऐसे निकलते हैं, धरती से निकलते हैं, ये सागर से निकलते हैं, ये कहीं से निकलते हैं, निकलते तो प्रकृति से ही है ना। पर जैसे ही इंसान के हाथ में रखा गया, उसका जो मोल है वो आसमान छूलेगा। जितने भी हाथ बदलेंगे उतना ही रेट बदलेगा, जितने हाथ उतना रेट, जितने हाथ उतना रेट, हर एक हाथ हर एक रेट अपने हिसाब से रेट बढ़ाते हैं, अपने हिसाब से। उनकी जितनी दिल करती है ना वो उतना रेट बढ़ा देते हैं। हर एक हाथ का अपना अपना रेट होता है। हाँ, जिसके हाथ में पहला रखा जाएगा उसको ये पता ही नहीं है कि जो 100वें हाथ में ये हीरा जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो कीमत है वो कितने गुना होगी। वो बेचारा 1-2 रुपए में बेच देगा, क्यों? उसको मालूम ही नहीं है कि ये हीरा है। वो बुद्धू कहाँ बेचारा ठहरा, अब उसको मालूम पड़ा ये हीरा है, वो थोड़ा सा होशियार निकला, अच्छा आपने इतने में दिया, वो उसकी 4 गुना कीमत बना के बेचेगा। अब तीसरे में जाएगा, वो तीसरा थोड़ा और होशियार होगा, वो फिर और रेट जा। ये देखो
ये सिस्टम बना है सृष्टि का। पर जब धरती ने दिया तो उसने क्या पैसे लिए? उसने क्या रेट लिया कि मुझे इतना रेट दो? नहीं लिया ना। तो ये होता है माँ में और बच्चों में अंतर। बच्चे आपस में मोल भाव कर लेते हैं, पर माँ जब देती है तो कभी मोल भाव नहीं करती। बच्चे को इतने समय तक अपने खून से सींचेगी, है ना, गर्भ में रखेगी, इतना खून से सींचती रहेगी। वो दूसरा बच्चा अपने शरीर से ही दूसरी संतान पैदा कर सकती है, सोचो, है। और वो जब बच्चा हो जाता है तो वो एक एक चीज का हिसाब रखने लगता है। पर माँ ने तो हिसाब नहीं रखा कि कितने साल तक तुमने हमारा खून पिया है, हमारा मांस खाया है, कितने साल तक आपने हमारा दूध पिया है, और कितने साल तक ये चलता है। माँ कभी एहसानों का हिसाब नहीं रखती। पर बच्चा नौकरी लगने के बाद, उसकी थोड़ी नौकरी लग जाओ, उसको लगने के बाद माँ को 500 रुपये देगा, वो बेचारी उसमें नाचने लगेगी, मेरी बेटी ने मुझे 500 रुपये दिए हैं, खुद देगी वो। हाँ, क्यों? उसको यही नहीं पता कि जो तुमने किया उसके लिए वो कितना वैल्यूएबल था। उसने तो ऐसे हजारों 500 रुपये खर्च कर दिए होंगे आपके ऊपर, तब आपने 500 रुपये कमा करके उसके हाथ में रखे। और बच्चा फिर 10 बार 500 देगा, फिर क्या कहेगा? मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, मेरी वजह से घर चल रहा है, मैं ही तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। वो सारे 500 का हिसाब लगा लेगा। ये होता है माँ में और बच्चों में अंतर। ये होता है कि माँ कभी हिसाब नहीं रखती और बेटा हिसाब नहीं छोड़ता। ये सब चीजें चलता है। तो फिर क्या होता है, सोचो, फिर किसी न किसी दिन आप भी बाप बनने वाले हो है ना। सब लेने का देना चलेगा, ऐसे चलेगा ही, है ना। बेटी है या बहू जब आ जाती है तो क्या होता है, सब बहू दिखती है नजरों में। माँ कहाँ गई, इतने समय तक पाल पोस के पैदा किया, तो क्या हुआ, बहू आई, सिर्फ उसको इतना सा घर चाहिए, मेरा पति रहे, मेरा एक बच्चा रहे, बस, और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं। तो क्या होगा फिर, उसका बेटा बड़ा होगा, उसके घर में भी बहू आएगी, फिर क्या होगा, वो भी कहेगी मेरे को मेरा पति चाहिए और मेरा बच्चा चाहिए, बस इतनी सी दुनिया। इतने ये चलता है सिस्टम, देखो कैसे चलता है। फिर जाकर के बोलती है, देखो मेरे बेटे ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, बहू के आते ही बेटा वो सब एहसान भूल गया। तो फिर अपना याद करो कि हमने क्या किया था। ये सिस्टम बना हुआ है, ये चलता ही है, ये कंटिन्यू चलता है। जो करोगे सो पाओगे, आज नहीं कल पाओगे, 1 गुना नहीं 100 गुना पाओगे। ये चक्र है। इस चक्र को हम रोक सकते हैं, मालूम है, ये चक्र को हम रोक सकते हैं, इस चक्र को हम तोड़ सकते हैं। ये अभिमन्यु का चक्र है जो चलता ही रहता है। देखो बोलते हैं अभिमन्यु को चक्र, उसने अभिमन्यु के लिए क्या कहानी बताते हैं कि जो अपनी माँ के गर्भ में था तो अर्जुन उसकी माँ को वो सुना रहा था कथा, ये चक्रव्यूह कैसे बनता है, उसमें जाए कैसे जाता है। पर जब निकलने की बारी आई तो कहानी अधूरी रह गई, तो अभिमन्यु सुन नहीं पाया उस कहानी को। तो सिर्फ उसने सुना, एक चक्र था, उस चक्र में चला गया, आने का रास्ता नहीं। देखो माँ के गर्भ में ही उसने कहानी सुनी, पर निकलने का रास्ता नहीं समझ में आया। घुस तो गया पर निकल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने कहानी पूरी नहीं की, अधूरी कहानी छोड़ के चला गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताओ बारीक रूप से क्या होता है, इसका मतलब क्या होता बताओ। ये उस अभिमन्यु की बात है। आप सूक्ष्म में आओ। हम ये चक्रव्यूह में परमधाम से तो आ गए, चक्र में पंचवल जाने का रास्ता नहीं पता। जाने का रास्ता नहीं पता, बिल्कुल एक्यूरेट। आ तो गए इस चक्र में, किस चक्र में, संसार, इस 84 के चक्र में आ तो गए, लेकिन ऐसे जाने का, लेकिन निकलना कैसे है वो रास्ता किसी को नहीं मिला। और बहुत सारे बच्चे मर गए, कट गए सब, क्योंकि इस चक्र में उस चक्र से वही निकाल सकता है
जिसको पता है कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाता है। तो बाबा भी क्या किया है अभी? कैसे निकलना? अभी आए हैं इस चक्र से छुटाने के लिए, इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? सुनना है बाबा कैसे निकालते हैं, कैसे कभी कभी देवाभिमान में आकर के ऐसे उल्टे पुल्टे काम करने लगते हैं कि बाबा के हम हैं वही भूल जाते हैं, बाबा हमें शिक्षा दे रहा है वही भूल जाते हैं, अपने आप को ही समझदार होशियार समझने लगते हैं, अपने आप का ही दिमाग ज़्यादा चलाने लगते हैं और बाबा का ही भूल जाते हैं। कोई कोई तो बच्चे बाबा को भी शिक्षा देने लगते हैं, बाबा को भी समझाने लगते हैं, बाबा ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। तो बाबा क्या कहेगा? जिसने पूरा चक्र बनाया है, जो चक्रवर्ती है, जिसने पूरे संसार बनाया है, आप उसको बता रहे हो कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हाँ ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके यज्ञ में ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। कैसे हम बोलते हैं ये? हम क्यों अपने को साक्षी नहीं बना लेते? क्यों हम अपने आप को नहीं देखते कि मुझे क्या करना चाहिए? अभी तक हम दूसरों को क्यों सजाए बैठे हैं? आपको ये नहीं ये करना चाहिए, वो नहीं वो करना चाहिए। अच्छा, ये अर्थ है कि हम चक्र में आते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता, फंस जाते हैं। अब दूसरा चक्र, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय क्या करना चाहिए? आज दुनिया में बहुत सारे बच्चे कैसे पैदा होते हैं मालूम है? रो के, पीट के, गाली से, गलोच से, दुखी से, अशांति से, तड़पन से। बहुत सारी मोस्टली संतान कहेंगे, हम कहेंगे आपको 99% संतान इस कलयुग में ऐसे ही उत्पन्न हो रही है। 99% संतान, 99% का मतलब पता है? हाँ, मात्र 1% ऐसा है कि कहीं किसी घर में एक सुख शांति से बच्चा पैदा हुआ हो। भूख है ना, कोई हमारे पास बच्चा नहीं है, उस टेंशन में संतान पैदा होती है। हमारे घर में इतने साल हो गए बच्चा पैदा नहीं हुआ, उस टेंशन में संतान पैदा होती है। अब बच्चा गर्भ में आ गया तो टेंशन हो गई, लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का, इस टेंशन में संतान पैदा होती है। चिंता में बैठ जाते हैं, फिर चेकअप भी कराते हैं, लड़का है लड़की। अच्छा, बच्चा अगर बीमार हुआ तो, बच्चा ठीक नहीं हुआ तो, इस टेंशन में संतान पैदा होती है। सारा दिन रोते रहते हैं, बैठते रहते हैं, उस टेंशन में संतान पैदा होती है। तो ये कैसे संतान होती है? कहाँ तो बच्चा किसी और का है, पिता कोई और बन रहा है, उस टेंशन में संतान पैदा होती है। तो ये सब क्या है? ये कोई सत्युग की संतानें हैं? नहीं ना। कैसे संतान पैदा होगी? जैसी सोच है ऐसे फिर बच्चे बन जाएंगे। अब टेंशन तो है कि संतान पैदा कैसे होगी, हो भी गई, फिर टेंशन है उसको पालेंगे कैसे, फिर उसके भविष्य की टेंशन हो जाती है। इसका अभी तो बच्चा भी हो गया है, इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे जमा करने हैं, इसको बड़े स्कूल में भेजना है, वो बच्चा पूरा जीवन बेचारा टेंशन में ही रहता है। तो कैसा रहेगा वो बताओ? कहाँ से देवता बनेगा वो? हाँ, कहाँ से वो ज्ञान सीखेगा, या कहाँ से वो महान आत्मा बनेगी? कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना। संतान उत्पत्ति कैसे होती है? पिता का फर्ज क्या बनता है, माता का फर्ज क्या बनता है? माता पिता जब अपने दोनों फर्ज को भूल करके संतान पैदा करते हैं तो कलयुगी संतान ही पैदा होगी, वो कभी सत्युगी संतान पैदा हो ही नहीं सकती। माता पिता के फर्ज नहीं निभाते वो कभी सत्युगी, वो बच्चा कभी ठीक हो ही नहीं सकता। जैसे ही माँ के गर्भ में संतान पैदा होती है तो सबसे पहला संस्कार, वो संतान आ गई है, अब कैसे चलना है, इसको बोलते हैं। तो बच्चों, ये संसार है, ये चक्र है, और अभी तो समय भी आ गया है। बच्चों को योग बल का ही मालूम नहीं है। योग बल से सतयुग में क्या हो? योग बल से संतान पैदा होगी। योग बल माना क्या? अच्छा, यहाँ तो योग बल से पैदा होगी, यहाँ योग किससे लगाएंगे? किससे लगाएंगे? शिव बाबा से योग लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, सतयुग में योग किससे लगाया जाएगा? बोलते हैं योग बल से संतान पैदा होगी सतयुग में। अब ये बताओ कि सतयुग में योग किससे लगाया जाएगा? क्योंकि वहां तो बाबा होगा ही नहीं।
अब बताओ, है ना वंडरफुल बात। आना है, उससे योग लगाया जाएगा। कैसे योग लगाया जाएगा? पति पत्नी दोनों मिलकर एक ही संकल्प करते हैं। हाँ, जब लक्ष्मी और नारायण दोनों का कंबाइंड योग इतना पावरफुल कि बुद्धि में एक के सिवा दूसरा कोई ना बैठा हो, पावरफुल योग जहाँ दोनों का एक संकल्प मिल जाए। वो बच्चे से पहले योग नहीं लगाते, पहले आपस में उनका योग लगता है। आपस में योग लग के तब जब संतान उत्पत्ति का संकल्प पैदा करते हैं तब संतान होती, उसको बोलते हैं योग। बल्कि क्यों? क्योंकि वहाँ पर आत्मा रूपी जो पाठ है वो इतना पक्का होता है, इतना पक्का होता है कि बहुत पक्का होता है। वहाँ प्यार की ऐसा नहीं कि सतयुग में कोई प्यार नहीं होता है। कौन से प्रेम की बात करते हैं? प्रेम किसको बोला जाता है? प्रेम की परिभाषा ही किसको मालूम नहीं है। प्यार क्या होता है? आज प्यार का मतलब विकार को बोला गया है। सब कोई चलते फिरते किसी को भी बोल देता मैं आपसे प्यार करता हूँ, है ये कोई प्यार है? ये प्रेम की परिभाषा है ही नहीं है। प्यार क्या होता है? आपको सबको बताया था ना लिखने के लिए कि प्यार क्या होता है। लिखा किसी ने? हाँ, पढ़ के सुनाओ जरा। आप इतना भूख लेके आओ। सच्चा प्रेम कोई भी नहीं बता पाएगा जब तक वो किसी से सच्चा प्रेम नहीं किया होगा। हाँ, कोई बता पाएगा। पानी यानी हम कैसे बता पाएंगे? पिएंगे तभी बता पाएंगे मीठा है ठंडा है। हाँ बिल्कुल। और सच्चा प्रेम की आयु लंबी होती है, वो निस्वार्थ होता है। हाँ। और अच्छा, सच्चे प्रेम की आयु लंबी होती है या इंसानों की आयु लंबी होती है? प्रेम की आयु, प्रेम की आयु लंबी होती है। हाँ। और वो निस्वार्थ होता है। हाँ। और वो किसी सच्चा प्रेम हमेशा आजाद रखता है, किसी को कैद नहीं करता। हाँ। और वो एक बीज की तरह होता है, जितना बोएंगे उससे करोड़ गुना अधिक निकलता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ। सच्चा प्रेम बांधता नहीं है। हाँ। और सच्चा प्रेम एक ऐसा ब्रह्मांड की तरह होता है सच्चा प्रेम, जिसको हम कभी आंख नहीं सकते। हाँ। मैं उसकी तुलना किसी से कंपेयर नहीं कर सकती। कंपेयर नहीं कर और सकते। सच्चा प्रेम करने के लिए एक सजीव आत्मा की जरूरत होती है। हाँ। क्योंकि दोनों तरफ से होना चाहिए ना। हाँ, दोनों तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल सही। ताली बजाओ बच्चे के साथ। ये सच्चे प्रेम की परिभाषा है ना, कि सच्चा प्रेम सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है। अगर प्रेम पूरा तब होता है कब? जब दोनों हो। अब एक बात बताओ, आप बाबा से प्यार किए जाओ, बाबा आपसे प्यार ही ना करे तो हैं? अच्छा, बाबा हमसे प्यार किए जाए और हम नहीं उससे प्यार करें तो आप बताओ। बाबा तो हमसे कब से प्यार कर रहे हैं। ये उनका सच्चा प्रेम है कि उनके प्रेम की उम्र आयु इतनी लंबी है कि आधा कल्प चला गया तब तक भी वो इंतजार कर रहा है कि मैं आया हूँ, अपने साथियों को लेके ही जाऊँगा, अपने बच्चों को लेके ही जाऊँगा। ये होता है सच्चा प्यार। और सच्चा प्यार उसको कभी भी आपसे स्वार्थ हुआ, कभी भी ये लगा कि भाई नहीं मुझे सच्चा प्यार मिले या मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आप भी मुझसे प्यार करो, ये बोला बाबा ने कभी है? या आप कितने खराब हो मैं भी इतना अच्छा हूँ, ऐसे बोला बाबा ने? 1% भी स्वार्थ नहीं। हाँ, देखो फीलिंग को समझते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हैं, ये भी अच्छी बात है। पर प्रेम में कभी चाहत होती ही नहीं है। प्रेम का मतलब क्या होता है? जब इस भान से भी परे चले जाएं कि उसको मुझसे क्या चाहिए और मुझको उससे क्या चाहिए। प्रेम ऐसी चीज है कि दोनों में कोई अपेक्षा नहीं होती है। दोनों इस भान से, मतलब प्रेम का मतलब है कि इस देह के अभिमान से भी परे जो चला जाए कि उसको मुझसे क्या सहयोग चाहिए। वो प्रेम में तो सहयोग लेने और देने की भावना ही खत्म हो जाती है। ये सच्चे प्रेम की निशानी है। सच्चा प्रेम सीखना है तो किससे सीखो? मैं से बाबा से। हाँ। अगर बोलते हैं साकार में है तो देखो, और बोलते हैं निराकार में, तुम निराकार को तो बाबा को उलाना देते हैं ना, आपको थोड़ी प्रेम करना आता है। आप तो कहाँ बैठे बैठे बातें करते हो, आप देखो लेकर के शरीर। तो बाबा ने उदाहरण उतारे हैं सच्चे प्रेम की परिभाषा, जहाँ एक नाखून जितना भी स्वार्थ नहीं छुपा हो,
कि मुझे उससे वो अपेक्षा है, अगर वो नहीं मिला तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, वो नहीं मिला तो मेरे को ये हो जाएगा। सच्चे प्रेम की आज मालूम है सारी दुनिया भटक रही है, क्यों है ना, सब उधर 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 भटक रही है। क्यों भटक रही है मालूम है? क्योंकि वो हर कोई आत्मा सच्चे प्रेम की तलाश में है, हर कोई सच्चे प्रेम की तलाश में है। किसी को तो सच्चा प्रेम मिले। मेरे को दिखता है जैसे चेहरा बड़ा अच्छा दिख रहा है, संस्कार भी बहुत अच्छे दिखते हैं, सब दिखता है, पर बाद में मालूम पड़ता है नहीं नहीं ये भी इसमें भी नहीं है ना। ये एक तो होते हैं विकारी, क्या होते हैं? एक विकारी जो सिर्फ शरीरों के रस चखते हैं, है ना, सिर्फ शरीरों के रस चखते हैं, उससे मिला उससे मिला उससे मिला उससे मिला। एक होते प्रेमी जो खोजते हैं, क्या कहाँ से सच्चा प्यार मिलेगा, कहाँ से सच्चा प्यार मिलेगा, तो वो प्रेमी होते हैं। एक विकारी होते हैं, मतलब एक प्रभु के प्रेमी होते हैं, एक रावण के प्रेमी होते हैं, दोनों ही प्रेमी होते हैं। वो क्या करते हैं रावण प्रेमी? वो रावण प्रेमी क्या करते हैं? शरीर को देखेंगे, हाँ इसकी आंखें बड़ी अच्छी है, इसकी वाणी बड़ी अच्छी है, बस थोड़े समय साथ रहेंगे फिर छोड़ देंगे। एक होता है राम के प्रेमी, ढूंढते हैं, उनको ये नहीं है कि भाई हाँ ये सुंदर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो कभी सुंदरता पे जाते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं कि भाई हाँ ये सुंदर है। वो क्या देखते हैं? उस आत्मा की क्वालिटी को देखते हैं, है ना, उसको देखते हैं कि हाँ इस आत्मा की क्वालिटी क्या है, तो फिर वो पूरी तरह से निभाने की भी वो करते हैं। तो ये प्रेमियों जो विकारी होते हैं, है ना, बोलते हैं सीता बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने क्या किया? चुरा ली। किस पे गया? सुंदरता पे, शिकिल पे गया, है ना। और राम ने सबरी के बेर खा लिए, किस पे गया? शिकिल पे, शिकिल पे गया। रावण ने सब मर्यादाओं को भंग करके एक सुंदर स्त्री का अपहरण किया, और राम ने अंतर का देखा तो सबरी के बेर खा लिए हैं, झूठा बेर देखा उन्होंने कि उसने इतने सालों से ब्रश भी नहीं किया, झूठे बेर क्यों खाऊं? देखो सबरी के झूठे बेर खा गया। तो क्या फर्क था दोनों में? एक शरीर पे मरा, एक दिल पे, है ना। अब कभी अगर राम ने सोचा होगा पता नहीं नहाई है या नहीं नहाई है ना, इसने ब्रश किया है नहीं किया है ना। अच्छा जैसे आजकल के बच्चे हमारे कहीं पे जाएंगे, अगर गलती से किसी का हाथ लग गया, पता नहीं नहाया है या नहीं नहाया है, ये योग है, ये ज्ञान है। बगल में बैठेंगे, नहीं थोड़ा दूर होके बैठेंगे, ये कहाँ फंसे हैं सोचो। तो अभी किसी ने कहा कि आपका बाबा तो देह अभिमानी बनाना है ना, धोती कुर्ता पहन के। हाँ बाबा क्या कहते हैं, पहले तो कहते थे कि नया तो कुछ सूरत बताता नहीं, खाली खुश हो। अभी जब बाबा आपने कहा ना कि बाबा का रूप स्टार भी नहीं है, बिंदु भी नहीं, अभी कहते हैं इतनी मुरलियां है, मैं बिंदु, आत्मा बिंदु, ड्रामा 3 बिंदु, इतना बड़ा है, सब झूठ है। आपका बदलू वाला बाबा है। कोई बदलू वाला बाबा नहीं है, बाबा तो वही है, आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। क्यों? अच्छा चलो ठीक है, इतने समय तक बोला बाबा बिंदी आत्मा बिंदी, उनको बोलो बिंदी बने क्या? आप नहीं बने तो इसलिए चेंज कर दिया, बने क्या बिंदी? बिंदी बने, बिंदी बनने से क्या होगा? बाबा बोलते हैं अगर अपने को आत्मा बिंदी भी समझोगे तो भी बाबा सर्वशक्तियों आपके अंदर भर देगा, पर क्या करे, बिंदी ही नहीं बन रहे हैं तो क्या करेगा? और उनको बोलो ये बात अब कुछ समय के बाद जब साक्षात्कार करोगे ना, तब दिमाग की जो बुद्धि का जो ताला खुलेगा ना, तब आपको ये सीन दिखाई देगा कि आप क्या बोल रहे थे और आप क्या सोच रहे थे। आपको वो आने वाले समय में जब बाबा सब कुछ दिखाएगा ना, सब कुछ, कि मैं सिर्फ गुणों की एक ऊर्जा हूँ, एक ऐसी शक्ति हूँ, है ना, इन सब गुणों को मिलाकर के मैं ये हूँ। अच्छा एक बात बताओ, किसका क्या स्वरूप है? बताओ क्या स्वरूप है, किसका क्या स्वरूप है? अच्छा हम बोल रहे हैं, हमारी वाणी बाहर जा रही है,
आपकी कान में सुनाई दे रही है, पर इसका स्वरूप बताओ क्या है? जो जितना सूक्ष्म है बाबा उसका स्वरूप नहीं होता है ना। आपको वाणी सुनाई दे रही है ना? सुनाई दे रही है। दिखाई नहीं देती। आपको होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं। आपको जीभ हिलती हुई भी दिखाई दे रही है। इसका स्वरूप क्या है? जैसे फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती वैसे। हाँ, वाणी का स्वरूप क्या है? स्वरूप है कुछ वाणी का है? और ऐसे भी हवा का कहाँ रूप है? वो तो हवा आपसे अलग है ना, वो चीज आपसे अलग है। हवा, पानी, बत्ती, ये सब चीजें आपसे अलग है, आपकी देह से अलग है, आपकी सोच से अलग है। वो तो नहीं भी दिखाई दे तो भी चलेगा, पर वाणी का क्या स्वरूप है? ये आपसे रिलेटेड है। आपकी आंखों की रोशनी है? आंख तो है, आपकी रोशनी का क्या स्वरूप है? स्वरूप है कुछ है? आपने कान में सुनाई दिया, उस सुनने का क्या स्वरूप है? क्या रूप है उसका? आकार है, अंडा आकार है, ज्योति आकार है, या तीर कमान जैसा आकार है, या बत्ती जैसा आकार है कि आपकी आंखों से बत्ती निकल रही हो आकार है? क्या आकार है? नहीं है ना। वाणी सिर्फ आपको सुनाई दे रही है, उसका स्वरूप का। जब चीजें आपसे रिलेटेड है, वो आप देख नहीं सकते, उसका स्वरूप आप नहीं बता सकते, क्या भगवान का स्वरूप आप बता पाओगे कि उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है? आप खुद का ही नहीं बता पा रहे हो तो उसका क्या बताओगे? बाबा ने बोला कि बाबा ज्योति बिंदु है, क्योंकि उसका स्वरूप ही नहीं मालूम है कि है क्या, तो इससे अच्छा तो ज्योति बिंदु बोले। क्यों बोले? क्यों बोले? क्योंकि ना स्त्री है ना पुरुष है, वो सारे गुणों से मिलकर के एक बिंदु बोलेंगे उसको, एक सितारा में माफिक याद करो, क्योंकि मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि उसका स्वरूप क्या है। वो तो एक ऐसी चलती फिरती ऊर्जा है, आज आपके पास है, कल मेरे पास है, कहीं और है। क्या स्वरूप है उसका? स्टार को भी जाने में समय लगता है क्या नहीं लगता है? ऊपर स्टार देखो आप, वहां से वहां तक जाने में भी समय लगेगा। हेलीकॉप्टर की वो देखो आप, रफ्तार देखो, सबसे तेज होती है ना एरोप्लेन की रफ्तार, सबसे तेज होती है ना, सब साधनों से तेज होती है एरोप्लेन की रफ्तार। आप जब वो उड़ेगा, आप नीचे से बैठ करके देखो, वो आपकी आंखों की रोशनी को कवर कर पाएगा क्या? आप यहाँ से वहां तक जाने में भी आपको लगेगा, जबकि उसकी इतनी बहुत रफ्तार है, पर फिर भी आपको स्पीड से चलता दिखाई नहीं देगा ना। तो और बाबा की रफ्तार, आत्मा की रफ्तार कितनी है? 1 सेकंड में आना, 1 सेकंड में चले जाना। अभी प्रैक्टिकल देखा प्रैक्टिकल है। मैया बड़ी स्पीड से गाड़ी चला रही थी। क्या चला रही थी? गाड़ी चला रही थी। उनकी फुल गियर में गाड़ी चल रही थी, तो क्या हुआ? 1 सेकंड में ड्राइवर चेंज। 1 सेकंड लगा? नहीं लगा। ये आत्मा की रफ्तार है, ना उसको उतरने में टाइम लगा, ना हमें बैठने में टाइम लगा। ये आत्मा की रफ्तार है। तो जब बाबा ने कहा जब खुद की रफ्तार का मालूम नहीं है, तो बाबा की रफ्तार का आइडिया ही क्या लगा सकते हैं हम? अंदाजा ही क्या? वो परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। अगर वो अभी बिंदी है ना, तो कल दिए मौफिक बन जाएगा, परसों शिवलिंग बन जाएगा, तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ? और मन में याद है पहले बाबा ने ये कहा। अच्छा चलो, वो तो बिंदी है ना, बाबा बिंदी है। अभी आप तो बिंदी, चलो आप आत्मा बिंदी हो, आपका शरीर है, आप अभी ऐसे बैठे हो, थोड़ी देर में खड़े हो जाओगे, थोड़ी देर में आप अपना हाथ ऐसे कर लोगे, थोड़ी देर में अपने आप को धनुष बाण जैसे बना लोगे, थोड़ी देर में आप अपने आप को अंडाकार बना लोगे। आपका शरीर इतना बड़ा है, फिर भी आप उसकी कई पोजीशन चेंज कर सकते हो। आत्मा तो कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? अब वो बाबा है ना, वो चाहे कोई भी पोजीशन चेंज करे, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो बिंदी बने, वो दिया बने, वो शिवलिंग बने, वो कुछ भी बने, हैं? नाम रूप देश काल। आप नाम क्या है? शिव है, पर वैसे तो नाम उनके कितने हजारों हैं, आप गिन भी नहीं सकते।
नाम कैसे है? हजारों नाम है। नाम है शिव परमात्मा, लेकिन शिव क्यों बोलते हैं उनको? कल्याण। उनका शिव का मतलब ही होता है कि वो कभी किसी का अकल्याण नहीं कर सकता। सृष्टि बनाई तो भी कल्याण के लिए बनाई, हाँ, इसलिए उनका कल्याणकारी नाम। रूप आप कहोगे ज्योति बिंदु, ठीक है, उनका रूप ज्योति बिंदु है ना। और गुण क्या कहोगे? गुणों में वो सागर है, सिंधु है। लेकिन आपको सही मायने में बताएं ना, आपने देखा है ना हमने देखा है कि बाबा का रूप ज्योति बिंदु। अरे आत्मा देखिए निकलती हुई, देखिए किसी ने, देखिए क्या रूप है आत्मा का निकलते हुए, क्या रूप है आत्मा का निकलते हुए। जो चीज देख ही नहीं पाओगे आप, उसका स्वरूप का आइडिया क्या लगा सकते हैं? अच्छा, नाम शिव है। नाम शिव कब पड़ा? आपने सुना, बाबा ने बोला मैं शिव हूं, मेरा नाम शिव है, तभी तो आपको मालूम पड़ा ना कि उनका नाम शिव है। उसके पहले उनका नाम क्या है बताओ? नहीं, ये शिव उन्होंने बताया कि मेरा वास्तविक नाम शिव है। मतलब सोचो, उन्होंने अपना ही नाम शिव रखा है। हाँ, क्या रखा? अपना ही नाम शिव रखा, उन्होंने रखा है। पर वास्तविक क्या है ये तो उन्होंने आपको बताया है कि मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। शिव मतलब, उसका मतलब कि मैं कल्याणकारी हूं, मैं सबका कल्याण करने वाला हूं। बाबा ने बोला मैं ज्योति बिंदु हूं, क्योंकि अगर बाबा कहे कि मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं हनुमान हूं, तो सब दुनिया कंफ्यूजन में आ जाएगी, सबका दिमाग खराब हो जाएगा कि राम है या कृष्ण है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या। अच्छा, अगर कृष्ण भी है तो सारी दुनिया तो याद करने वाली नहीं है, क्योंकि कृष्ण में भी बहुत कमियां निकाल के रख दी है। अगर कहे कि मैं कृष्ण ही हूं तो क्या होगा? अन्य धर्म की आत्माएं मानेंगी क्या उस बात को? कभी नहीं मानेंगी। कृष्ण की पूजा कोई मुस्लिम धर्म वाले थोड़ी बैठ करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो क्या कहेगा? मैं कोई झगड़ा नहीं कराना चाहता, मैं ज्योति बिंदु हूं, बस ये ऐसे बोलता है बाबा। मैं राम बोलूं तो भी झगड़ा हो, कृष्ण बोलूं तो भी झगड़ा हो, मोहम्मद बोलूं तो भी झगड़ा हो, जीसस बोलूं तो भी झगड़ा हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ क्या हूं? मैं बिंदु हूं। अब बिंदु, उन्होंने बोला खुदा नूर है, उन्होंने बोला गॉड इज लाइट है, उन्होंने बोला एक ओंकार है। पर अगर हिंदू धर्म में बोलते कि परमात्मा जब आया तो उसने क्या किया? उसने कृष्ण बनाया, है ना। बोलते हैं कि क्या बनाया उन्होंने, तो इसमें बोलते हैं कि श्री कृष्ण जैसा दिखता है। हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? एक ओंकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है। मतलब उसने एक सही कहा। इस सारे झगड़ों से बचने का एक ही, अगर बोले 4 बच्चे एक बाप के, अब चारों ने अलग अलग नाम रखे, सबने क्या किया? अलग अलग नाम रखे। अब आपस में वो बोले ये मेरे पिता का नाम है, वो बोलेंगे मैंने अपने पिता का ये नाम रखा है, वो आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। पर पिता तो सबका एक ही है ना, पिता सबका एक ही है ना। लेकिन सबने नाम क्या रखे? अपने हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने सबने अपने अपने नाम रखे, और सबने अपने अपने नियम बनाए, सबने अपनी अपनी मर्यादाएं बनाई, सबने अपने अपने तरीके से याद किया, एक ना मिले दूसरे से। हमेशा सबने अपने अपने तरीके से सब कुछ किया। पर आप कहो कि वो अलग अलग है, अल्लाह अलग है, क्राइस्ट अलग है, या फलाना अलग है, या वो अलग है, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? नाम ही अलग अलग है, सिर्फ नाम ही अलग अलग है, बाकी पिता तो एक ही है ना। है अल्लाह और राम पे ही झगड़ा हो जाता है, जबकि ये छोटी सी बात है। पहले भी बोलते थे क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्यों बोलते थे? एक पिता की संतान है। क्यों? अब शरीर का तो पिता एक नहीं होगा, आत्मा है। ऐसा तो नहीं कि एक पिता ने हिंदू को भी पैदा किया, ना मुस्लिम को भी पैदा किया, ना सिख को भी पैदा किया, ना ईसाई को भी पैदा किया, ऐसा तो नहीं होगा। ये किसका गायन है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है, तभी तो गायन है। नहीं होता तो कौन बैठ के, किसी की बुद्धि थोड़ी खराब थी ऐसे गायन करते बैठ के। उसका मतलब है जो आत्मा का पिता है,
वो सबका एक। वो सबका एक है, वो सभी धर्म की आत्माओं का पिता एक है। अच्छा बच्चों, अभी परेशान हो गए, थोड़ा बैठे बैठे थक गए हैं, किसी को नींद आ रही है, कोई थोड़ा बोर हो गए हैं, बाबा कब जाएंगे कब जाएंगे, तो बहुत आनंद है। तो इसलिए आप टोली खाओ, है ना। अब आप याद रखना, यही जो चीज़ें अभी बोल रहे हैं ना, यही जब आपके पास फ़ोन नहीं होगा ना, फ़ोन नहीं होगा, तब आप इसी को ढूंढोगे, कहाँ गई मुरलिया, कहाँ गई, खोजो खोजो बाबा ने क्या बोला था। फिर फ़ोन भी नहीं होगा, अब तो फ़ोन भी नहीं है, फिर पेज वाली मुरली ढूंढेंगे, द्वारका मुरली निकाल के दे हमें सब द्वारका को पकड़ेंगे, फिर मुरली संभालने वालों को पकड़ेंगे, मुरली दो वो फलानी मुरली दो, है ना। तो फिर ऐसे ढूंढेंगे। अभी तो लंबी लगती है ना, अभी लंबी लगती है मुरली, आने दो समय, तब आपको मुरली ये जो इतनी लंबी है ना 4 घंटे की, आपको वो तो छोटी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास आपको बिजी करने वाला टेलीफोन ही नहीं रहेगा, है ना। फिर आप पढ़ोगे ना, जो अज्ञानी, जिसको कभी ज्ञान का ग भी नहीं मालूम है, वो आकर के पढ़ेंगे, मेरे को दे दो ना पढ़ने के लिए, दे दो ना मेरे को भी, वो भी आके ऐसे ऐसे बोलेंगे, एक पेज मेरे को दे दो, एक पेज मेरे को दे दो, पेज बांटेंगे फिर। ये समय भी आएगा और ये वाणी भी जाएगी और ये वाणी भी उसमें लिखी जाएगी और वो पढ़ेंगे उस चीज को कि मेरे को भी एक पेज दे दो। ये समय भी सब देखेंगे, ये घड़ी, ये लाइन भी सुनेंगे, ये लाइन भी पढ़ेंगे कि जब कहेंगे मेरे को भी एक पेज दे दो, और सुनेंगे और ये सोचेंगे, फिर दिमाग खुलेगा, अरे हम कितने बुद्धू थे, हम कहाँ थे उस टाइम, हमें क्यों समझ में नहीं आया कि बाबा ने ऐसे बोला था। ये ऐसा होने वाला है। तो ये जो वाणी के जो पेज है ना, एक एक हमें भी दे दो, ये समय आने वाला है। अभी तो कर लो मौज अपने दोस्त के साथ में। कौन सा दोस्त? ये जो बिना तार का दोस्त है ना, इसके साथ घूमते रहते हैं, इसके साथ लेके घूमते रहते हैं, ऐसा पॉकेट में रखते हैं, जो छोड़ते ही नहीं है। इतना चिपक गए, इतना तो अपना भी ध्यान नहीं रखते कि मेरा ज्ञान युग का टाइम हो गया, मेरा खाने का टाइम हो गया, इतना पेट का भी ध्यान नहीं रखते जितना इसका ध्यान रखते हैं। घुस जाते तो दिखता ही नहीं है। इतनी जल्दी कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी? हाँ, तो अच्छी बात है ना। दुनिया खत्म कैसे होगी? दुनिया तो वर्ल्ड वार से खत्म होगी। हाँ, मनी भी खत्म, सब। दुनिया खत्म नहीं होने वाली। देखो, दुनिया तो बाबा ये नहीं बोले कि दुनिया नहीं खत्म होगी, दुनिया वर्ल्ड वार से खत्म होगी। अच्छा ठीक है, सबका पैसा टेलीफोन में है। जो मार्केट में बेचेगा सामान, उसके पास कौन सा पैसा होगा? बोलो। सब तो बैंक में पड़ा ना, उसमें कैश आज 10 रुपए का भी सामान लेने आते तो भले ये तो खत्म होना ही है, तो फिर चोर एटीएम उखाड़ेंगे, हमारा पैसा निकाल के दो, बैंक को तोड़ेंगे, ऐसे ही होगा। ये दुनिया ऐसे ही युद्ध होने वाली है। आप बाप ये समय आपको थप्पा लगा करके दे रहे हैं। ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है जब आपके सारे फोन के कनेक्शन कट जाएंगे। ये जो लंबे लंबे जो टावर लगे हैं, ये सब ढेर हो जाएंगे और तब सारी दुनिया को बाप की याद आएगी। ढूंढेंगे, हर कोई ढूंढेगा, कोई आध्यात्मिक चीज को ढूंढेगा, कोई आश्रम को ढूंढेगा, शांति को ढूंढेगा, और उस समय आएगी आपकी जाने की यात्रा। ये भी समय जल्दी आने वाला है। हम सुविधा कर रहे हैं आगे के लिए, ये कर ले, वो कर ले, ये डाटा डाल ले। अभी करते हो ना, ये डाल ले, ये डाल ले, वो डाल ले, हैं डालो। ये भी कब तक चलेगा बेचारा? बिना बत्ती के तो ये भी कुछ नहीं करने वाला, चाहे कितनी भी महंगी चीज हो। अच्छा है, करो, लेकिन ध्यान रखना ये सब चीजें आप उसमें लिखना। ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि आप उसको निकाल के रखो, आप कि पढ़ सको। क्योंकि किताब क्या होती है? शास्त्र क्या होते हैं? शास्त्र क्यों पूजे जाते हैं? क्यों पूजे जाते हैं बताओ? हाँ, अंत में कुछ नहीं बचने वाला। ये शास्त्र, जो ये मुरली है ना, ये शास्त्र बचेगा और इसी से ही आगे का कार्यक्रम चलेगा, आगे की वो चलेगी। ये कैमरे, टेलीफोन, बाजे, टेप रिकॉर्ड सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए सबसे प्रथम स्थान किसको दिया है? शास्त्रों को दिया है ना।
सबसे पहला स्थान किसको दिया है? शास्त्रों को दिया है। क्यों दिया है? ये सब खत्म हो जाएंगे, पर ये जो शास्त्र हैं ये फिर भी रहेंगे, यही रहेंगे। इसलिए बोलते हैं कि शास्त्रों का, इसलिए इसका मुरली का आप लोग भले आप कितना भी बड़ा बनाओ, 1-1 वर्ष का बना करके रखो सभी, ठीक है? बाद में फिर क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि ये पहले भी बताया था, ये जो मुरली है, ये जो आकर के आपको बोल के जाते हैं, ये आपकी आगे की यात्रा का मैप है, नक्शा है। आपके पास नक्शा ही नहीं होगा तो यात्रा कैसे करोगे बताओ? हाँ, आप कहीं यात्रा पे निकलो और आपके पास नक्शा ही नहीं है तो कैसे जाओगे? आप कहीं कितनी भी दूर की यात्रा कर लो, आपके टेलीफोन में नक्शा आ गया तो नक्शे को देख करके आप किसी भी गली में, किसी भी कोने में जा सकते हो। तो ये जो मुरली है ना आपका, ये क्या है? ये क्या है? नक्शा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ इसी में ही नक्शा है और जाएंगे तो इतना भारी वजन उठा के जाएंगे, ये भी नहीं है। ये नक्शा तो आपकी बुद्धि में छपेगा, आप पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया और कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? क्योंकि आपको वजन नहीं चाहिए, आपको वजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ आपको फ्री टाइम में इसको पढ़ना है। अब पढ़ोगे तो क्यों नहीं बैठता बुद्धि में? क्योंकि ये बुद्धि में घुसा हुआ है, ये घुसा हुआ है। अब दोनों में से एक चीज रुक सकती है, या तो ये टेलीफोन या तो ये वाली वाणी। तो जब ऐसा समय आएगा कि सब कुछ नहीं है तो आप इसको बैठ के पढ़ोगे तो आपके मन में ये छप जाएगा, मतलब ये नक्शा छप जाएगा, ठीक है? आत्मा में, आत्मा रूपी मेमोरी में ये आ गया, बैठ गया, फिर आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर आपको ये भी नहीं लगेगा कि भाई हाँ इसको, क्योंकि इतना भारी वजन को तो आप लेके कहीं जाने वाले नहीं हो, इसका वजन उठाते ही रह जाओगे। तो फिर ये अपनी जगह दफनाई जाएंगी और फिर से द्वापर में उछल खाएगा, फिर ये बाहर निकल के आएंगे, फिर शास्त्र बन जाएगा। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे, ठीक है? ओके, हमारा भी एक बहुत सुंदर शरीर होगा हम भी बच्चा बनूंगा, छोटा वाला है ना? अभी तो हम आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर हम भी छोटा बच्चा बन के आऊंगा। हाँ, 1 नंबर। हाँ, चलो बच्चों चलते हैं। हमेशा खुश रहो, आनंद में रहो, क्योंकि खुशियों का सागर आया है, खुशियों की दुनिया में ले जाने के लिए। सतयुग में एक भी दुख का नाम निशान नहीं होगा, पर ऐसा नहीं कि वहाँ आंसू नहीं होगा। सतयुग में आंसू तो जरूर होगा, बस वो जो निकलेगा वो प्रेम का ही होगा, है ना? और वो प्रेम भी किससे होगा? परमात्मा से थोड़ी होगा, वो तो एक दूसरे के, है ना, योग में प्रेम होगा। ये आंखें ही है ना, आपको होगी आधा कल्प आंसू ही नहीं निकलेंगे, परिवर्तन हो जाता है, आंसू तो वहाँ पे निकलता है, फर्क हो जाता है प्रेम का। और आंसू पहले भी बताया था ना, जो प्रेम के आंसू होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं और बहुत कम होते हैं, बहुत कम। और जो दुख के आंसू होते हैं वो धनाधन, जैसे कि नल बह रहा हो और धनाधन निकल रहे हो, है ना, उबले हुए निकलेंगे। ये दोनों में फर्क होता है, प्रेम के आंसू में और दुख के आंसू में बहुत अंतर होता है। आपकी आंखों से कभी सोचना, प्रेम का मोती गिरा, कभी आपके अंदर प्रेम का सागर उमड़ के आया हो और उस प्रेम के सागर में ऐसे आंख से मोती निकला हो, वो कभी देखो, है ना? वही प्रेम के रत्न है और वही प्रेम के आंसू है। ऐसा नहीं कहेंगे कि सतयुग में आंसू नहीं होंगे या आंख से पानी नहीं निकलेगा। फर्क होगा, क्या फर्क होगा? और ऐसा नहीं कि हाँ रोज रोज रोज, वैसा भी नहीं होगा। प्रेम के आंसू जब निकलते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोरनी का उदाहरण देते हैं। जब वो बड़ी खुश होती है, एकदम खुश, इतनी खुश होती है, तो
वो फिर नाचती है, नाचते नाचते उसकी आंखों से झरन से आंसू बह जाता है। वो मोर की बात कर रहे हैं, है ना, मोर। और फिर क्या करती है मोरनी भी, मोरनी की आंख से भी आंसू निकलते हैं। दोनों प्रेम में बहुत नाचते हैं। फिर मोर के आंसू मोरनी पी जाती है तो उससे गर्भ धारण हो जाता है। ये प्रेम होता है। वो देखो, वो प्रेम कर रहे हैं पर वो खुशी में नाच रहे हैं। पहले उनका प्रेम देखा आपने, वो क्या करते हैं, पहले झूमते हैं, नाचते हैं, दुनिया भूल जाते हैं, हर चीज भूल जाते हैं। पर जब जैसे आंसू निकलता है तो है मोती बन करके, है ना, गर्भ धारण हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रेम। कि प्रेम की ये आंसू कैसे निकलते हैं। तो सत्युग में भी आंसू होंगे पर उसको आंसू का नाम नहीं दिया जाएगा, उनको प्रेम के मोती कहेंगे। वाह, झरने के जैसे कैसे प्रेम के मोती टिप 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 करके, है ना। तो सत्युग बड़ी खूबसूरत दुनिया है। आपको कोई लालच नहीं दे रहे हैं। सत्युग में आने के लालच से पुरुषार्थ कभी नहीं करना, उसके प्रेम में डूब के पुरुषार्थ करना। किसी चीज के लालच भी नहीं करो, क्योंकि बाबा से इतना प्रेम हो, बोलते हैं ना, अगर किसी से आप प्रेम करो तो वो इतना प्रेम करो कि वो आपको कोई सौगात दे, और वो सौगात आपके जीवन का बहुत बहुत वैल्यूएबल चीज हो। तो बाबा और बाबा कौन है, कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं कि आपको सौगात कोई छोटी मोटी दे देगा, ये लो एक मकान की चाबी ले लो, नहीं ना। क्या देगा, पूरे विश्व की बादशाही देगा। अभी दुनिया की हालत देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो आप, अपने अपने भारत में ही देखो क्या हो रहा है। हम राम की पार्टी से ना हम रावण की पार्टी से, है ना, हम फलानी पार्टी से ना हम उसकी पार्टी से, सब हालत खराब है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, सब की तलवार धार धार उतरी हुई है। कब किसी की गर्दन पे बैठ जाए कोई नहीं बता सकता। ये समय है, आप यहाँ पे हो तभी आपको कुछ मालूम नहीं है। दुनिया में निकलोगे तो बस बोलते ना, एक मात्र चिंगारी लगने की देर है। जैसे देखो, घास फूस का ढेर लगा है कहीं पर, और कहीं पत्थर दो टकरा गए और वो पत्थर से एक चिंगारी निकली, पूरा घास फूस जल के राख हो जाएगा। ये संसार भी क्या बन चुका है, घास फूस बन चुका है। कहाँ दो पत्थर टकराए और कहाँ चिंगारी निकली और पूरे घास फूस में आग लग गई, पूरा जंगल जल के तहस नहस हो जाएगा। ऐसे ही अभी दुनिया की हालत देखो, हर कोई विदेश देश एक दूसरे के ऊपर तोप तान के खड़ा है। आपको मालूम है इस बात का? ये जो जवान है ये क्या करें, क्यों रहते हैं बॉर्डर पे, क्यों रखे बॉर्डर पे इनको, ये सेना में भर्ती है, ये क्यों है? 24 घंटे बंदूक पे के उस पे हाथ रहेगा, 24 घंटे। अभी कोई दूसरा ड्यूटी चेंज होती रहेगी। पर क्यों? इसका कारण क्या है? सोचो, कहीं से भी एक बंदूक निकली तो सब कुछ लेके डूबेगी। सब तोप तान के बैठे एक दूसरे देश के ऊपर। किसी एक ने शुरुआत की तो सब जल के भस्म हो जाएगा। देखो ना, आप देखो कि ये जो रावण है ये कहाँ तक, शांति है किसी के अंदर? अगर शांति होती तो बम नहीं बनते, मिसाइल नहीं बनती। शांति नहीं है। वो ही तो इंतजार कर रहा है एक कोने का, वो इंतजार हो रहा है बस, वो इंतजार 1 सेकंड बस। विनाश होने में टाइम नहीं लगता, घर बनाने में समय लगता है। अगर इसको गिराना हो तो बुलाओ एक बड़ा सा बुलडोजर, दन 1 मिनट में हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? सभी इंतजार कर रहे हैं, अरे विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। ऐसा सोचते हैं जैसे कि हलवा पूरी आने वाला है, सामने बैठ के मजे से खाना है। विनाश क्या होगा? विनाश को देख पाओगे क्या? कोई तो देख करके देखेंगे, 1-2 का खून देख के बर्दाश्त नहीं हो तो धड़ाम से वही गिर जाएंगे। वो मरा भी नहीं है अभी तक, उसको खून ही बह रहा है, वो देखने वाला ही मर गया। हाँ, ऐसा भी सीन आने वाला है। तो ये विनाश की सीन रिया है। इंतजार मत करो, ये 5 मिनट का भी काम नहीं है।
आपको कहें, मात्र 5 मिनट का भी काम नहीं है। 5 मिनट क्या होती है? 5 मिनट दे दनादन बरसात, बारूदों की बरसात, गोले हथियार चालू, बस इसकी चिंता नहीं करो। विनाश होगा, बाबा बोल रहे थे विनाश होगा, विनाश होगा, कब होगा, कैसे होगा? 5 मिनट का खेल है ये, इसमें समय नहीं जाने वाला है। आप समय देखना आगे चल के, फिर आप दीवार में सिर मारोगे, अरे बाबा क्या बोलते थे, हम बुद्धू क्या सोचते थे, सोए ही पड़े थे। ये जो भी बच्चे बोलते हैं ना, आपको मालूम है, रहते बाबा के घर में है, खाते बाबा का है, गाली भी बाबा को देते हैं। ऐसे बच्चे बताएं आपको, वो बच्चे भी हैं, बाप की नज़रों में है, सामने है। अरे जाओ बाबा, ये तो बस अपने को मिल रहा है, खाने पीने को मौज करने को मिल रहा है, इसलिए अपन रुके हुए हैं। बाकी बाबा बुबा तो कुछ नहीं है। ए बाबा तो कब से बोल रहा विनाश होगा, विनाश होगा। कमाल की बात, बच्चे ऐसे बोलते हैं बाबा को, मधुबन निवासी तक ऐसे बोलते हैं। ये बाबा बुबा कुछ नहीं है। कहाँ, इधर नहीं, हम कहें जो जिनको वो मानते हैं मधुबन निवासी, बाबा को भी ऐसे ही बोलते हैं। बाबा तो ऐसे ही बहलाता है, बोलता है, फुसलाता है। कोई विनाश विनुष होने वाला नहीं है, बस खाओ पियो मौज करो, जितना समय है होगा तो होगा, देख लेंगे। कोई सीरियस नहीं है इस टॉपिक को लेकर के। किसी की बुद्धि नहीं खुल रही है, किसी का दिमाग नहीं चल रहा है। निराकार से संतुष्ट हैं, हाँ, निराकार से संतुष्ट हैं। तो अच्छी बात है ना, निराकार से संतुष्ट हो। 14 साल का क्या करना है? 14 महीने काफी है। साल की बात छोड़ो ना, 14 महीने काफी है। ये भट्टी तो चल रही है सब जगह जगह जगह, हैं? ठीक है, अच्छा बच्चों।